Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी अपन त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। त्रिकोणमिति में सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही आसान यूनिट है, पढ़ी होगी है ना। अब आवाज नहीं करो, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। अपन इसमें पढ़ेंगे कौन सी, ऊंचाई दूरी वाले, वो उन्नयन अवनमन कोण वाले। ऊंचाई दूरी एक टाइप ही है और एक इनके अनुपात, ये दो टाइप इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक। आपने देखा होगा जैसे किसी, ये कोई मीनार है, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इसके शिखर को, ठीक है। तो यहां पर एक कोण यहां बनेगा और एक कोण यहां बनेगा, और ये वाला तो बनता ही बनता है ना। इस कोण को, इसको क्या बोलते हैं, अवनमन, और इसको उन्नयन। सही लिखा है उन्नयन। हमें, आपने देखा होगा, और एक बात ध्यान रखना, यदि दो समांतर लाइनें हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, इनको कोई भी प्रतिच्छेद, एक रेखा इनको काट के जाए, प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो जब जब यहां भी ये जेड की आकृति बने, ये दोनों समांतर है, ठीक है, ये जेड की आकृति में ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक। अगर मैं कहूं ये अवनमन कोण यहाँ ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 30। आपको भले ही ये कोण दिया हो, आपको इस पे लाना है, ठीक है, ये तो देखा होगा। अच्छा, आपने देखा होगा, मान लो ये कोई कोण है, और देखना हर कोण के लिए लंब और आधार बदलते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तो ऊंचाई कुछ होगी। आप इस कोण को थोड़ा बढ़ाओगे, मैंने कहा इसको 45 कर दिया, कोण का मान बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है। आप बढ़ाते जाओ, कम करोगे तो ऊंचाई कम होगी। कोण का, ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, कोण के मान पर। कोण बढ़ाओगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, कोण घटाओगे तो ऊंचाई। आपने देखा होगा, देखो कोण नहीं बनता, जैसे एक लाइन ये है और इसी के ऊपर आपने एक और लाइन खींच दी, तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी रही, 0। थीटा की वैल्यू कितनी रही, 0। 0 पे कोण बनता ही नहीं। और दूसरा, यदि आप इसको 90 डिग्री कर दिया कोण, क्या ये दोनों लाइनें कभी मिलेंगी, है ना। तो आपने देखा होगा साइन 0, उनके मान अनंत होते हैं, 0 होते हैं, है ना, देखे होंगे ना। कहाँ इमेज वो कहाँ अपलोड की है, काय में, पेन ड्राइव में, काय में, देखो ये 6 अनुपात होते हैं सिर्फ त्रिकोणमिति में, इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो आपने देखे ही होंगे, है ना, नाम भी सुने होंगे इनके। ये देखो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, है ना, और 90 लोगे तो भाई आपको पूरी त्रिकोणमिति में सिर्फ कितनी का काम है, सिर्फ इतने का, बस इतना। ये सारणी मारणी पहले अपन बनाना सीखते थे, है ना, कितने से, 30 से लेके 60 तक,
हमें जीरो का काम नहीं पड़ता बिल्कुल भी, वो सिर्फ अनुपातों में पड़ता है, और ना हमें 90 वाले का काम पड़ता। अच्छा, इसमें देखो कौन कौन से अक्षर हैं, अंक कौन कौन से हैं। एक दिख रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। दो दिख रहा है, √2 है, और 3, और √3 है, √3 ही है, सॉरी 3 नहीं है, √3 है। इनके अलावा आपको कोई और अंक नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा, ये ठीक है। हाँ, यही होता है। क्या होता है इस, हाँ ठीक है, साइन होता है, कॉस होता है, और टेन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉसेक, सेक, और कॉट, ठीक है। आपने, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी है, और साइन बराबर क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये एक जो है वो क्या हो गया, लंब, और कर्ण कितना हो गया, तो ठीक है, साइन 30 में। अब देखो साइन 30 को आप बनाए, जैसे मैंने कहा हमें कौन से कोण का मान चाहिए, सिर्फ इसका, ये 30 होगा, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 30, और त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितने होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये 60। और अभी आपने लिखा था साइन क्या था भाई, लंब बटा कर्ण क्या था, 1/2। किसके लिए बात की थी हमने, साइन 30 के लिए, 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री कहाँ है, ये यहां। 30 के सामने जिस कोण की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा उस कोण का लंब होती है, ठीक है। ये इसका लंब क्या है भाई, सामने वाली भुजा। 30 के सामने क्या है, लंब ये था कितना, 1। आधार कौन सा था, एस। कर्ण कौन सा था, इसके साथ कर्ण था ना, 90 के सामने ये हो गया कर्ण, ठीक है। आधार बचा, तो 60 के सामने √3। ध्यान रखना, एक सबसे छोटा कोण क्या है 30, और इनमें सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे छोटा, ठीक है, √3 है, ये है। फिर इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये, ठीक है। सबसे बड़ा कोण क्या है 90, है ना। तो 90 के सामने सबसे बड़ा, भाई देखो कोण मैंने अभी बताया था, आप कोण बढ़ाओगे तो सामने वाली भुजा की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा 2, ये इनका अनुपात होता है 30 60 90 के लिए, ये अनुपात अब आप याद रख लो अच्छे से। 30 के सामने कितना 1, 90 के सामने 2, और ठीक है, इतनी सी बात है बस 30 60 90 के लिए। अब अगर कहें कि भाई यदि, नोट करना है आपको कुछ, तो भाई देखा अनुपात क्या था भाई 30 60 90, और ध्यान रखना जो जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। ये आपको मैंने इसको 30, ये दिख भी रहा है, ये 90 होगा और ये 60 होगा। अनुपात आपको पता है 30 के सामने कितना 1, 90 के सामने 2, और रूट
ठीक है। 30 के सामने भुजा सबसे छोटी है, 60 के सामने थोड़ी इससे बड़ी है 30 के सापेक्ष, और इसके सामने सबसे बड़ी होगी। आपको पता है इसको कर्ण कहते हैं, है ना। यदि ये कोई शिखर है मीनार का, ठीक है, इस तरीके से, यदि 30 के सामने मैंने कहा 10 है, यानी क्या दिया है, एक की वैल्यू कितनी है 10, तो दो की कितनी होगी फिर। तो यानी आपको दिया है क्या, कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है, किसी बिंदु से उसके शिखर तक की दूरी, तो क्या हो गया, इस पॉइंट से शिखर तक की दूरी यानी उसके टॉप की दूरी कितनी, ये डिस्टेंस है टॉप की उसकी, है ना, कितनी है। और ये क्या है, उस बिंदु से उसकी दूरी, आधार की दूरी, ठीक है। तो देखो, जब 30 के सामने 10 है तो 90 के सामने कितना 20, क्यों, एक की वैल्यू 10 है तो दो की, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 10√3, है ना। तो ये कितनी हो गई, 10√3। अब आपसे पूछे कि भाई किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, शिखर से बिंदु की दूरी कितनी हो गई 20, बिंदु से आधार की दूरी कितनी हो गई 10√3 मीटर। बस इसी तरीके से हमने कहा इसको 5 है, ये कितनी 10, ये 5√3, मैंने कहा ये 7 है, ये कितनी 14, ये कितनी 7√3, है ना। हमने कहा भाई मैंने इसको दे दिया ये 8 है ना, 30 से पहले 90 पे जाओगी, 90 से 60 पे आओगी, इसी क्रम में। अब मैंने आपको पहले 90 दिया है, तो 30 के सामने 90 से वापस 30 पर आओगे, जैसे 30 से 90 पे जाते हो 90 से भी वापस 30 पे आओगे, फिर 60 पे जाना है, डायरेक्ट 60 पे नहीं जाना है। दो की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, तो एक की वैल्यू कितनी 4, और एक किस कोण का अनुपात होता है 30 का, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4। अब 60 क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको 42 कह दिया, 42 है, ये कितना आधा कर दो, ये इसका दोगुना होता है, ये वाला इसका आधा होता है, और इसके साथ 60 वाले के साथ √3 की गुणात्मकता होती है, √3 से गुणा करना है, ये कितनी हो जाएगी 21√3, नोट करो, करना है, कर लो एक बार जिससे याद बना रहे। ये थोड़े थोड़े लिख लो, इस मैं इसको 30 बोल रहा हूं, हालांकि ऐसा बना नहीं है, ये 60, ठीक है, 60 डिग्री, ये 90 है। अब आपको पता है 30 के सामने 1 2 √3, है ना। अब मैंने कहा कि 60 के सामने आपका मान दिया है, यानी यहां से यहां तक की दूरी दी है 10, तो मुझे मीनार की ऊंचाई बताओ और शिखर से उस बिंदु की दूरी बताओ। आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी दी है 10, तो इस √3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 × 1, क्या फर्क पड़ता है ना 10, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 को हमने इसको नीचे भेज दिया, एक की वैल्यू कितनी हो गई 10√3, यानी ऊंचाई कितनी हो गई 10/√3, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसको दोगुना कर दिया तो दोनों तरफ हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 20/√3। देखना फिर से देख लेना एक बार, मैंने कहा ये 7 है, तो ये 30 के सामने क्या हो जाएगा 7/√3, ये कितनी हो जाएगी 14/√3,
मैंने कहा ये 14, 30 के सामने 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी 28, और ये कितनी हो जाएगी 14√3। बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। 30-60-90 का अनुपात आपको पता चल गया कितना होता है भाई, 30-60-90, ठीक है। 1√3 और 2, बस इतनी सी। यहाँ √3 अगर इसका मान दे दिया जाए, √3 की वैल्यू, तो कर सकते हो ना, √3 के बराबर क्या दिया है। बोले, देखो, एक मीनार के आधार से, एक मीनार कोई भी खंबा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार 30, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा कि शिखर से बिंदु की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, शिखर से बिंदु की न्यूनतम दूरी, पहली तो ऊंचाई हो गई, दूसरी उसके टॉप से वो जो पॉइंट है वो, आया। ये कोई कोई मीनार है, ठीक है। इसके आधार से ही बोला ना, आधार से कितनी दूर है ये किसी बिंदु से, 100 मीटर। हमने कहा ये 100 मीटर दूर है, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट है, यहाँ से इस मीनार की दूरी कितनी है, 100 मीटर, ये दिया है। और उन्नयन कोण दिया है आपको कितना, 30 डिग्री। और आपको पता है ये कोण हमें आवश्यक कोण है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा फिर 90, और ये कितना होगा 60। अब आपसे कहा कि 60 के सामने 100 है, और 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, अनुपात क्या होता है, √3, यानी √3 की वैल्यू कितनी है 100। तो आपसे ऊंचाई पूछी है, और ऊंचाई किसके सामने है, 30 के सामने। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 100/√3, इस √3 को नीचे भेज दिया, एक बचा रहा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 100/√3, ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। और मैं कहूं कि मीनार के शिखर से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी, अब दूरी तो कैसी भी हो सकती है, न्यूनतम दूरी क्या होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी भाई, 30 के सामने 100/√3, यानी एक की वैल्यू 100/√3, 90 के सामने 200 दोगुना, तो ये उसकी न्यूनतम दूरी हो गई। देखो, देखो, एक मीनार के आधार से 200 मीटर दूर, एक मीनार के किसी बिल्डिंग्स के, एक मीनार के आधार से 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, 200 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर को, उसकी चोटी को, उसके शिखर को
एक धागे से यानी एक धागा बांधा गया शिखर से यहां तक, एक धागे से 60 डिग्री उन्नयन कोण पर, एक धागे से 60 डिग्री 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बांधा जाता है। 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बांधा जाता है। तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। चार सौ। ऊंचाई मीनार की 200√3। 200/√3 है या 200√3 है, बताओ क्या है। अभी तक आपने ये देख रहे थे कि मैं नीचे बना रहा था क्या 30 डिग्री, तो क्या उसी में चलेगा। अरे जी यहाँ बनता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहाँ कितना होगा अब 60। तो जैसे इस बार क्या क्या है आपको यहाँ, ये उन्नयन कोण यहाँ होता है, उन्नयन कोण कितना दिया है 60, ये तो 90 होना ही होना है। तो ये सामने कितना 30 डिग्री। अरे अब एक बात बताओ, बिंदु यहाँ है, मीनार यहाँ है, दूरी कौन सी होगी, यही होगी दूरी, है ना। आधार से दूरी कौन सी होगी ये, और ये कितनी दी है आपको 200 मीटर, यानी 30 के सामने 200 मीटर, एक की वैल्यू 200। तो धागे की लंबाई 90 के सामने कितना होगा दोगुना, 200 का दोगुना 400, 90 के सामने। ये क्या होगा, ये धागे की लंबाई। ये धागा इस तरीके से बांधा जाएगा। मीनार की ऊंचाई 30 के सामने 200, तो 60 के सामने 200√3। आया समझ में। एक छड़, देखो एक छड़ और एक छड़ और उसकी परछाई के बीच, एक छड़ और उसकी परछाई के बीच 1:√3 का अनुपात है। 1:√3 का अनुपात है। अनुपात क्या दिया है, ये दिया है इस तरीके का, ठीक है। अनुपात है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य, अरे सूर्य ही तो परछाई बनाता है ना। कितना, बताओ कितना, 30। देखो भाई यहाँ कहीं छड़ आपने गाड़ के रखी है, तो ये छड़ जहाँ भी आपने इसको खड़ा करके रखा है, ये क्या हो गई, उसकी छड़ की लंबाई हो गई, छड़ हो गई, ठीक है। और यहाँ सूर्य है तो परछाई इस तरफ बनेगी, है ना, ये परछाई बन गई। इसको मिला दिया तो ये त्रिकोणमिति बन गई। तो ये तो छड़ है और ये इसकी परछाई है। ये छड़ की लंबाई है जिसका अनुपात कितना दिया है 1/√3। अब आपको पता है एक कहाँ होता है, 30 के सामने। ये किसके सामने,
60 के सामने। तो भाई उन्नयन कोण कहाँ होगा ये, तो ये सूर्य के सापेक्ष उन्नयन कोण कितने का बना, 30। आप अनुपातों से कोण निकालते हो, कोण से आप अनुपात निकालते हो। कुछ समझ आ रहा है? अरे तुमसे ही बोल रहा हूं। हाँ, एक इमारत की परछाई, एक इमारत की परछाई 20 मीटर लंबी है। एक इमारत की परछाई 20 मीटर लंबी है, 20। जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना है रे? उन्नयन कोण दिया है आपको 60 डिग्री, ये 30 हो जाएगा और ये 90 होता ही है। क्या दिया है आपको? परछाई की लंबाई कितनी, 20 है ना, तो उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ होगी, ये होगी सामने, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 20√3, और शिखर से दूरी 40 हो जाएगी। ठीक, अब आप ध्यान देना जरा। ये 30 डिग्री है, ये 60 है, ये 90। आप इस कोण के लिए बात करें तो इसका लंब कहाँ है, सामने। प्रत्येक कोण का लंब उसके सामने ही होगा। ठीक है, 30 डिग्री कोण का लंब कहाँ होगा, ये उसके सामने। ठीक है, नहीं अपन तो एक जैसे चलते हैं। जिस कोण की बात करें 60 का, ये तो हो गया क्या, लंब, और ये 60 के लिए ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण नहीं बदलता कभी। ठीक है, अब 30 के लिए ये क्या हो जाएगा, आप इसको जरा इस तरीके से घुमा के देखें। ये 60 को मैंने भेज दिया कहाँ, ऊपर, यहाँ आ गया 30। सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ध्यान रखना इस बात को। लिखो अगला, देखो एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है। एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है, और उसकी परछाई, और उसकी परछाई 2√3 मीटर लंबी है, और उसकी परछाई 2√3, 2√3, ये उसकी परछाई की लंबाई है, और उसकी परछाई 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 60 आया, सवाल नहीं बन रहा तो मुंह ही बना लो, है ना, कुछ तो बने। हेल, परछाई कितनी दी है, 2√3, और ऊंचाई कितनी दी है, 6। ठीक है, ये क्या है आपका, आधार, और ये क्या है आपका, लंब। कोण कौन सा पूछा है,
ये वाला आपको ज्ञात करना है। अब आप यहाँ साइन लगा लो, कॉस लगा लो, टेन लगा लो, 6 अनुपात हैं, कोई सा भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें, साइन लगा लेते हैं। साइन के बराबर क्या होता है? साइन का अनुपात किस किस से होता है? लंब और कर्ण से। ये दिया है क्या? लंब तो आपके पास है 6, कर्ण है क्या? नहीं है। तो कर्ण कॉस के लिए लगा के देखें, आधार बटा कर्ण, ये है ना, आधार बटा कर्ण। देखते हैं आधार कितना दिया भाई, 2, 2√3, और ये कितना, 6। आप इसको काटने क्या 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 उल्टा लिख दिया मैंने। कॉस क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉस से बात कर लूं, कॉस में नहीं आता ये। ठीक है, तो टेन कितना, टेन क्या होता है? ये लाल, हाँ वो कर्ण आ रहा था उसमें, है ना, कॉस में। ठीक है। लंब कितना दिया है? 6, और आधार कितना दिया है? 2√3। आपने अनुपात बनाया, कितना आया? और आपको पता है 3/√3। अब लगाओ आप, जैसे सारणी से वहां पहुंच रहे थे, 10, आप अनुपात बनाए, ये कितना आ रहा है आपका? ये 3√3, है ना, यही दिया है ना, 3, ये 3, तो ये कितनी, सॉरी, ये देखो, अगर ध्यान देना, एक बार में पूरी संभावना, यदि √3 के सामने 6 है, ध्यान देना, √3 के सामने 6, यदि यहाँ 60 होता, यदि यहाँ 60 होता, ये कोण आपने 60 माना, तो वो सामने 30 होगा। 60 होगा तो √3 के सामने 6 होगा, और यदि ये कोण 30 होगा तो किसके सामने? 1 के सामने 6 होगा, होगा कि नहीं? ले, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि √3 है एक या अनुपात 1 है? कैसे कर लिया तुमने, है? वो तो नीचे से रूट हटा के अपन वो तो करते ही है, ये तो रूल ही है। ठीक है, कैसे किया? तो आपने ये अनुपात बना लिया, इसको आपने ऊपर नीचे √3, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा जब भी अपन सॉल्व करते हैं नीचे से √3 रूट हटाते हैं, हटा देंगे नहीं, है ना। ये कितना हो जाएगा? 3√3, और ये कितना? 3। अब आपका अनुपात क्या बना? √3। तो √3 कौन सा अनुपात है ये क्या है? ये क्या हो गया? लंब। 10 क्या होता है? देखो, सॉरी, 10 क्या था? लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया? √3, आधार क्या हो गया? 1। आया समझ? ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो √3 यहाँ है, और आपको पता है √3 किसके लिए होता है? 60 डिग्री के लिए। तो ये कोण कितने डिग्री होगा फिर? 60 डिग्री। चलो एक और देते हैं ऐसे। आया समझ में? नहीं आया तो अगले समझना, वैसे इसमें है तो कुछ नहीं।
और तुमने देखा होगा ऐसा कहीं अनुपात पूरी त्रिकोणमिति में मिलता है क्या? ऐसा कहीं अनुपात मिला है क्या पूरे में? नहीं होता ना। 1 2 √3। तो हमें ये ऊपर से 3 हटाना है, नीचे से √3 हटाना है। ये तुम करके लाओगे, लिखो जा। सूर्य का, अच्छा यहीं करो, लिखो अगला। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब x सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब x मीटर, ये x मीटर ऊंचे खंबे की परछाई, x मीटर ऊंचे खंबे की परछाई x/√3 मीटर हो। x मीटर ऊंचे खंबे की परछाई x/√3 मीटर हो। कितना? उसने कहा कि भाई उन्नयन कोण आपको बताना है। खंबे की परछाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है x, और परछाई कितनी है x/, यही दिया है ना। यानी ये 1 दिया है, 1/√3, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है। जाना है, चला जा। अपन भी चलें अब सब, ठीक है, इस सवाल के बाद। पिछले सवाल के जैसा है कि नहीं, दिख रहा है ना। अब आपको ध्यान देना है कि देखो, आपको ये कोण निकालना है। अभी किया था 10, क्या था 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब कितना दिया है x, और ये है मैन बड़ा, है ना। इस x के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया, और यहाँ दिया है कितना x/√3। तो देखो ये चौथी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, है ना। और ये x कहाँ जाएगा, यहाँ तीसरी और दूसरी। तो ये किस तरीके से देखेगा, x√3/x। ये यहाँ कुछ नहीं है, 1 भी तो है, ये कट गया, क्या आया √3/1, यानी 10, क्या था 10 क्या, लंब बटा आधार, और लंब की वैल्यू कितनी √3, यानी ये √3 है। x जो है वो कितना है √3। तो आपको पता है √3 के सामने क्या होता है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ठीक है। अगर आपको अवनमन कोण भी दिया होगा तो ये z की वैल्यू बना के आप यहाँ नीचे ले आओगे, आया ना समझ। और कर लें, है देखो, एक आध और कर लो, एक आध और। एक घर की दीवार पर लगी, एक घर की दीवार पर लगी, एक घर, उसकी दीवार है, और उस दीवार पे एक नसेनी लगी है। देखो, एक घर की दीवार पर लगी एक सीढ़ी, नहीं समझते सीढ़ी, सीढ़ी का उन्नयन कोण, सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा सीढ़ी का निचला सिरा
दीवार से, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6.5 मीटर 6.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितनी आई रे? 13। ये कोई सीढ़ी लगी है घर यहाँ, और यहाँ कितने डिग्री बनता है? 60 डिग्री। ये 90 और ये 30। ठीक है। दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है? अब सीढ़ी की लंबाई कौन सी होगी? ये कर्ण होगा, है ना। दीवार की ऊंचाई पूछ ले तो 60 के सामने कितना आ जाएगा? 60 के सामने, ठीक है, 6.5√3। ये यदि दीवार की ऊंचाई पूछे तो, सीढ़ी की लंबाई पूछी है तो 1 की वैल्यू 6.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका दोगुना 13 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 13 मीटर। चलो जाओ, कल करते हैं। नहीं, अगला अनुपात शुरू कर लें। एक और कल मन है तुम्हारा पढ़ने के। चलो ठीक है। 30, 60, 90 में अच्छे समझ आ गए। 30, 60, 90 का अनुपात है। अब 45, 45 और कितना होगा फिर? 90। इस अनुपात को और समझ जाओ, फिर चले जाना, सवाल कल कर लेंगे। देखो, ये तो पता है आप इस कोण को मैंने कहा ये 45 है, तो ये तो 90 होगा। अब कितना और बचा? हमेशा कभी भी ध्यान देना, किसी बिंदु से, ठीक है, यदि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? ये दोनों भुजाएं बराबर। कौन सी बराबर है? ये 45, 45, 90 में अनुपात क्या होता है? 1/√2। जैसे वहां था क्या? 1/√3 और 2। किसमें? 30, 60, 90 में। 45 वाले में क्या है? 1 और √2। √2 की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है ना। तो 45 वाले में कितना कितना अनुपात? 45, 45 और 90 क्या अनुपात बनता है? 1/√2। यानी हमने कह दिया कि भाई ये कोई दीवार है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। ये किसी पॉइंट से, तो उसके आधार की दूरी भाई 1 के सामने, ये 45 के सामने क्या है? 1, और उस 1 की वैल्यू क्या है? 10। तो ये भी इसी जैसा 1 है, तो ये भी कितना रहेगा फिर? 10, और ये 10√2। अगर हमने कहा कि भाई दूरी 20 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी? 20, और ये 20√2। हमने कहा ये 15 है। √2 की वैल्यू कितनी है? √2 की वैल्यू कितनी है? 15। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/√2। तो यानी ये कितनी हो जाएगी? 15/√2 और 15/√2। ठीक। ये उसी तरीके से है जैसे इस पे सवाल में कहें कि भाई किसी खंबे की ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों की लंबाई बराबर है,
तो सूर्य का उन्नयन कोण अब बराबर कब होगी, जब ये अनुपात होगा 45 45, तो उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। अब ये उन्नयन कह दो, अपना मन कर दो, 45 वाले में तो 45 ही रहेगा, ठीक है। इनका अनुपात ये है। हमने कहा इसको मैंने कह दिया 100, तो ये कितनी हो जाएगी 100/√2, ये कितनी हो जाएगी 100/√2, ठीक है। कल अपन इसको खत्म करके एक अगला टाइप जो इनको मिला के बनता है